आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला, जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर कोई पॉइंट ए है जो किसी लाइन के एक छोर पे है, उसके दूसरे छोर पे पॉइंट बी है, और इस पॉइंट के दोनों पॉइंट के से जो लाइन बनेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर एक तीसरा पॉइंट है, और इस तीसरे पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। यानी यह पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट ये है x2 और y2, और इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट p है, और इस पॉइंट p का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट सपोज x और y है, तो इस पॉइंट p का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, और साथ में हमको इस यहाँ और इसके बीच का जो रेशियो है m:1n ये भी दिया गया है। तो हमको इन दोनों रेशियो और इन दोनों पॉइंट के मदद से हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगर इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है x, तो x का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा वह हो जाएगा mx2 फिर प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, ये इस x का। अगर ऐसे करके हम निकालेंगे तो ये इस x का वैल्यू पता चलेगा, और अगर हमको y निकालना है तो सेम इसी तरह y कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। और इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा इस y का वैल्यू। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी अगर दो पॉइंट दिया हुआ हो और इस दोनों पॉइंट के बीच का कोई कोऑर्डिनेट हमको पता हो करना हो, और उसके दोनों के बीच का जो रेशियो हो वो भी दिया गया हो, तो हम लोग इस फार्मूला से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को इंटरनली 3:2 रेशियो में डिवाइड करता हुआ एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। जैसे अगर यहाँ पर वह लाइन है ये, और इसका एक पॉइंट ए है -34 और दूसरा पॉइंट बी है 96, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और उसका जो रेशियो होगा वह 3:2 है। ऐसे मान लेते हैं वह पॉइंट यहाँ पर है, और वह पॉइंट है PXY, और यह पॉइंट जो है इन दोनों, इसको और इसको, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक, जब उसका रेशियो निकालेंगे दोनों लाइन का, इसका और इसका, तो 3:2 रेशियो के में डिवाइड कर रहा है। तो हमको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम लोग सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो m कितना है, m ये है, m = 3 और n = 2। तो m यहाँ पे हो जाएगा 3 और x2 कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस n कितना हो जाएगा 2 और x1 कितना हो जाएगा -3 ओवर m प्लस n, यानी कि 3 + 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 27 - 6 ओवर 5,
यानी कि 21/5 क्या हो गया, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब हम लोग निकाल लेते हैं y का वैल्यू। तो y के लिए भी सेम वैसा ही फॉर्मूला हो जाएगा, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे m का वैल्यू डालेंगे, कितना है 3, y2 कितना है 6, n कितना है 2, y1 कितना है 4 ओवर m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 18 प्लस 8 ओवर 5 यानी कि 26/5। तो यह पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यह जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 21/5 एंड 26/5। तो इसी तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला का उपयोग करके इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं।